फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशियन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन न्यूज़ हैं जो हमारे पास आई हैं, जो ऑलमोस्ट आप जानते भी होंगे हो सकता है। मलेशिया ने जो न्यू गवर्नमेंट बनी है वो एक तरह से वर्कर्स के लिए, डोमेस्टिक वर्कर हो गया या फॉरेन वर्कर्स हो गया, उनके लिए काफ़ी अच्छा कर रही है। और उनका इंटेंट जो है वो पॉजिटिव है कि वो फॉरेनर्स के लिए अच्छे रूल्स लेके आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली किया, जो 1 जनवरी से चेंज किया है रूल, वो है कि आपका जो बेसिक सैलरी, जो भी वर्कर वहाँ पे चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे वो नया जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ाकर 1000 रिंगिट से 1100 रिंगिट कर दी है, जो कि 10% का हाइक है। तो सबसे मेन न्यूज़ यही है। तो ये एक अच्छा टाइम है। अगर जो भी वर्कर इंडिया से मलेशिया काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस टाइम वो जा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और चीज़ कही कि अगले 5 सालों में, मतलब 2022 तक, 2018 से लेके 22 तक अप्रॉक्सीमेट 5 सालों में उन्होंने 1500 रिंगिट बेसिक करने का जो है उनका टारगेट है। और फर्स्ट ईयर में ही, पहले साल के अंदर ही उन्होंने अपना जो है वो जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव कर लिया है। 1100 रिंगिट बेसिक कर दी है, जो कि गवर्नमेंट का जो वहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल दोनों के ऊपर लागू है स्कीम वो। इसके बाद होगा क्या, पहले अगर हमारे पास 1000 बेसिक सैलरी होती थी तो हम ओवर टाइम के साथ 1500, 1600, 1700 तक कमा लेते थे, 1800 तक मैक्सिमम। अब क्या है कि हमारी ओवरऑल सैलरी में अगर हम देखा जाए अभी, तो बेसिक सैलरी के ऊपर 100 रिंगिट का जो है डिफरेंस आया है। अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको संडे के दिन काम करते हैं और हम किसी पब्लिक हॉलिडे पे करते हैं या फिर हम आप ओवर टाइम करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है उसमें हर चीज में इंक्रीमेंट होगा। अप्रोक्सीमेट आपकी जो टोटल ओवरऑल सैलरी है वो आपकी 10 से 15% तक जो है सैलरी इंक्रीज होती है, जो करंट सैलरी थी, जो आपकी 1000 रिंगिट थी। तो अगर आपका उससे उस टाइम 1500 बनता था, अभी आपको 1700, 1800 तक बन सकता है बेसिक सैलरी और ओवर टाइम के साथ। तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब अभी जो न्यू डिमांड्स कंपनीज की आ रही हैं वो आ रही हैं 1100 रिंगिट के हिसाब से। 1100 रिंगिट बेसिक सैलरी है, 8 घंटे 26 दिन की। इसके बाद जो भी होता है वो एज ए ओवर टाइम काउंट होता है। ओवर टाइम मलेशियन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो है 1.5 गुना मिलता है। संडे अगर लगाते हैं तो वो डबल मिलता है। और अगर आप जैसे कोई पब्लिक हॉलीडे, वहाँ पे 10 पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, ये इस टाइप के हॉलीडेज के दिन अगर आप कंपनी आपसे काम करवाती है तो ट्रिपल सैलरी देती है। ये बेसिक लेबर लॉ है। इसको मीन्स कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये एज पर द मलेशियन गवर्नमेंट है। अभी हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं, हम अभी जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं जैसे प्लांटेशन सेक्टर के लिए, जिसमें सब्जियां उगाना हो गया, फ्रूट उगाना हो गया, पाम ऑयल का फ्रूट होता है वो उगाना हो गया, या फ्लावर की हो गया। ये इस टाइप से जो है वो हमें वही एप्लीकेशन चाहिए जो इस काम को कर सके। हमें वो कैंडिडेट्स नहीं चाहिए जो मेहनत ना कर सके। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप इंडिया से बाहर मत जाइए, क्योंकि इंडिया से बाहर जाके काम करना इतना ईजी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको घर में आपका खाना बना हुआ मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, सारे काम करे हुए मिलते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली वहां पे आपकी टेक केयर कर रही होती है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको वहां पे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। अगर आप अपना जिम्मेवारी खुद ले सकते हैं, काम आपको अगर 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की शिफ्ट के बाद आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, ये सारे काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जाके अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और इसमें वही एप्लीकेशन चाहिए जिनकी सैलरी रेंज 25,000 से लेके 35,000 तक की रेंज है, क्योंकि इसी के बीच में जो है मंथली सैलरी जो है वो बनती है। मिनिमम 25,000 तक तो हर कोई बनाता है और 35,000 तक आराम से बना सकता है। इसमें क्या होता है कि बेसिक सैलरी के बाद ओवर टाइम लगाते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिलना शुरू हो जाता है, जिसको ठेका कह सकते हैं कि ठेका मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कोई भी कंपनी है या कोई सुपरवाइजर है, वो आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का जो है काम करने के लिए दे देते हैं कि आपने जैसे 1 एकड़ में आपने इतना काम करना है, तो आपको आपके काम के हिसाब से जल्दी जो है आपको काम पैसा मिलना शुरू हो जाता है।
सपोज आपने 1 एकड़ में काम करना है, अगर आपको सैलरी के बेस पे करते हैं तो आज के टाइम में क्या होता है कि हर सैलरी बेस वाले बहुत स्लोली काम करते हैं। जब तक सुपरवाइजर उनके सामने है तब तक अच्छा काम करेंगे और उसके बाद थोड़ा टाइम पास करना शुरू हो जाते हैं, तो इससे कंपनी का भी नुकसान है। अभी कंपनी ने क्या देखा है, कंपनी ने एक चीज नोटिस की है कि अगर हम एप्लीकेंट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे देते हैं तो उससे कंपनी का भी फायदा होता है, कैंडिडेट का भी फायदा होता है। जो वर्कर है, वर्कर को भी जो है वो ज्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और वर्कर जो है जो सैलरी बेस पे 8 घंटे में काम करता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो 4 से 5-6 घंटे पे भी काम कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी को अपना काम जल्दी करके मिल जाता है और वर्कर को जो है ज्यादा पैसा मिल जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि वर्कर कितना जल्दी से जल्दी काम करता है, उससे दोनों पार्टीज का फायदा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि ऐसे आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उसमें सैलरीज 25, 30, 35, 40 हजार तक भी जा सकती हैं। वो टोटली डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें 2000 भी हो सकती है, 2000 रिंगेट भी कमा सकते हैं, 2500 भी कमा सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने कुछ एप्लीकेंट्स भेजे थे, वो तो किस्मत की बात है, सबको नहीं कहता मैं, उनको उसी कंपनी ने मिल में ट्रांसफर कर दिया। पहले वो भेजे थे एज ए प्लांटेशन वर्कर, जनरल हेल्पर भेजे थे। उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही अच्छा काम किया और कंपनी को अच्छा लगा तो उन्होंने उनको फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा भी होता है। अभी फ्यूचर में अगर मैं मलेशिया में जाऊंगा तो डेफिनेटली उनसे मिलके मैं आपको जो है वीडियोस जो है उनका इंटरव्यू बना के आपको वीडियो भी शो करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही बात कहता हूं जो होती है और हो सके। क्योंकि अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अगर आप यहाँ से प्लांटेशन के वर्क में कैंडिडेट जा रहे हैं तो वहां पे जाके फैक्ट्री में कैसे जा सकते हैं। वो इसलिए जा सकते हैं क्योंकि एप्लीकेंट जो जा रहा है प्लांटेशन के, तो उसी कंपनी में उनकी फैक्ट्री भी है, ठीक है। जो पाम ऑयल इकट्ठा करते हैं या कोई फ्रूट इकट्ठा करते हैं तो उसका जूस भी निकलता है, उसका तेल भी निकलता है। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है, बट ये होता है बहुत कम होता है, ये तो 2-4% चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अभी गवर्नमेंट जो है आपको फॉरेनर्स को सपोर्ट कर रही है। अभी कोटा बहुत कम निकल रहा है, बट धीरे धीरे काफी निकल रहा है। तो फ्यूचर में जो है काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है आपने जाना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अभी हमें अराउंड 150 वर्कर्स चाहिए। और एक और न्यूज ये है कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक एंट्री वीजा होता था, जो 15 दिन का टूरिस्ट वीजा था, वो पहले बंद कर दिए थे कुछ टाइम के लिए, फिर गवर्नमेंट ने इस महीने से फिर से उसको स्टार्ट कर दिया है। तो वो टूरिस्ट वीजा है। अब गवर्नमेंट ने क्यों बंद किया था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये मिसयूज हो रहा है, बट किसी कारण से उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों किया है। क्योंकि ये जो सिंगल एंट्री वीजा 15 दिन का था, इसी के नाम पे जो है एजेंट जो है लोगों को ये बोल रहे थे कि ये वर्क परमिट है, आप जाइए वहां जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वहां पे अगर आप इंडिया से आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं वहां पर, तो वर्क परमिट ऐसे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आप सोच के चलिए कि 1000 में से किसी एक के चांसेस है कि किसी का वर्क परमिट चेंज हो जाए, वो भी अगर उसकी कंपनी या उसका एम्प्लॉयर वहां पे सही है, जो टेंशन इतनी ले रहा है कि कन्वर्ट करवाना है। जबकि जितने भी लोग वहां पे जा रहे हैं जो मलेशिया को बोलते हैं मलेशिया बेकार है, मलेशिया अच्छी जगह नहीं है, मलेशिया में काम नहीं है, या मलेशिया में जो है फ्रॉड होता है। फ्रॉड क्यों होता है? फ्रॉड सबसे ज्यादा फ्रॉड इसलिए होता है क्योंकि जो भी एप्लीकेंट इंडिया से जा रहे हैं वो टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, या किसी और कंट्री से जा रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा वाले ही मलेशिया को बदनाम करते हैं और कोई नहीं करता। जो वर्क परमिट पे इंडिया से ही जा रहा है वो कभी भी मलेशिया को गलत नहीं कहेगा, क्योंकि जो वर्क परमिट पे जाए उसको वीजा भी मिलेगा। कल को अगर कोई परेशानी आती है वो कंप्लेंट्स भी जाके जो है हाई कमीशन में जाके खड़ा हो सकता है। जो टूरिस्ट वीजा पे जाएगा उसको तो वैसे ही प्रॉब्लम है, बट अगर आप फिर भी आप ऐसी की सिचुएशन में फंस चुके हैं कि आपका टूरिस्ट वीजा है, आपको ओवरस्टे हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो इंडियन हाई कमीशन है कोलालमपुर में, वहां पे जाके कांटेक्ट करें। वो आपकी हेल्प करेंगे वाइट पासपोर्ट बनाने में, या जो आप ये सोच के चलिए जो आपको रिटर्न की प्रोसेस होता है इंडिया वापस का, वो करवाने के लिए। लास्ट जो ईयर था 2018 में, आप सोच के चलिए कि इलीगल्स जो ये ओवरस्टेज पर्सन है उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ओवरस्टे वालों को अराउंड 45,000 से ऊपर जो है कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है, उनको डिटेन किया गया, उनको जेल में रखा गया है। और जो एंट्री वीजा पे आते थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो 72,000 से ऊपर लोगों को
वहां से रोका गया है, एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर वहां पे थे, जो कंपनियां थी जो फेक काम करे, फेक जाली वर्कर रखे थे, ओवरस्टेड वर्कर या 2 नंबर के वर्कर्स रखे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, 1300 से ऊपर कंपनीज के ऊपर एम्प्लॉयर्स को डिटेन किया गया है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये चीज़ सोच समझ के चलिए कि अगर आपको लगता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बेटर यही है कि आप या वर्क परमिट कन्वर्ट करवा लें या फिर अपना सरेंडर कर लें और टाइमली वापस आ जाएं, क्योंकि एक बार जेल में चले गए तो फिर मलेशियन जेल बहुत बेकार है। तो दोस्तों अगर वर्क परमिट पे जाना हो डायरेक्टली तभी हमारे से कॉन्टेक्ट करिएगा, टूरिस्ट वीज़ा पे हम कभी नहीं भेजते हैं। और जिनका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है उनकी फ्लाइट्स भी इस मंथ में होने वाली हैं, और जिनका वीज़ा नहीं आया है अगर वो वेट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमारे से ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।